स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सुधांशु त्रिवेदी डिस्ट्रॉय विवेक श्रीवास्तव, मुख्तार अंसारी रोस्ट मायावती लेटेस्ट डिबेट। मिस्टर पांडा की चैनल की ओर से वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट। सरकार को भी हिदायत देना, सुझाव देना, क्वेश्चन करना, स्टैटिस्टिक्स के आधार पे नौकरियों के लिए, एजुकेशन के लिए। आपने इनको बोलते हुए सुना, मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी मंदिर के एक पंडित जी के साथ बैठा हुआ हूँ। और यही खतरनाक बात होती है जब हम धर्म को राजनीति में लाने लग जाते हैं। धर्म एक बड़ा ही इमोशनल विषय होता है। धार्मिक पंक्तियां, चाहे वो कुरान की आयत हो, चाहे वो रामायण की चौपाई, उसको सुनाने के बाद भावुक कर देना एक स्वाभाविक बात हो जाती है। और उसी भावुकता में आकर के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर का एक संघर्ष चला, कोई संघर्ष, कोर्ट में संघर्ष चला है, कोर्ट में लड़ाई चली है। आप अपनी कहानियां बंद करिए। क्या 1992 से लेकर के आज तक श्रेय मिलना गलत है, आपको क्रेडिट मिलना गलत है। आप राम मंदिर के साथ तो लेफ्ट खड़ा रहा, राम मंदिर के साथ सपा खड़ी रही, राम मंदिर के साथ कांग्रेस खड़ी रही, बीजेपी कहां खड़ी रही राम मंदिर के साथ? पहली बात इनके मुंह से ये निकला कि चौपाई सुनाई तो ऐसा लगा जैसे मंदिर में कोई पंडित जी बोल रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है, ये वर्ड कहा, मगर हैसियत नहीं है कि बोल दें कि अगर मौलाना साहब बोल रहे हैं तो बहुत खतरनाक। मैंने कुरान की आयत भी कहा, मैंने कुरान की आयत भी कहा। विवेक जी, मैंने कुरान की आयत भी कहा साथ। विवेक जी निवेदन स्वीकार करें। आपने कहा वो बोल सकते हैं पर खतरनाक वर्ड नहीं बोला था। अब मैं बताता हूं, नाम में नहीं रखा, बिल्कुल हमारे रामायण की एक चौपाई है, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं जागृत होता और वो भी राम की कृपा से ही मिलता। अब फैक्ट बता देता हूं, विवेक जागृत करने के लिए जब राम मंदिर बन रहा है तो विवेक जानते हैं आपका क्यों जागृत होना चाहिए? जब बाबरी ढांचा था तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? 1 बिलियन के नीचे। सोना गिरवी, महंगाई प्रचंड, बेरोजगारी प्रचंड, रुपए का डिवैल्यूएशन आज सुनिए। उसके बाद जब खुदाई हुई और खंबे निकले, जाके चेक करिएगा 2003-4, हम उस समय फर्स्ट टाइम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री, उस समय थर्ड क्वार्टर में हम 10% की ग्रोथ रेट अटेन किए और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन पहुंचा। और अब जब मंदिर बनने जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? 600 बिलियन। तो हम लोग जानते हैं क्या कहते थे? हम लोग ये कहते थे कि रोम रोम में रमा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे। और जन्मभूमि के लिए अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। तो वहां पर कारसेवक इस बलिदान की भावना से गए थे और उस रैली में जब गीत गवाया गया था, वो भारत के समन सब्सटेंस और भगवान राम के साथ जो संबंध है उसकी वो पंक्ति थी। वो आप लोगों ने सुना होगा ना लाइन, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। उसमें यह पंक्ति थी, जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, यानी खाली है। तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, यह गीत था। और आपने एक बात देखी, यह सनातन का स्वर्णिम काल नहीं, यह विश्व के लिए एक स्वर्णिम काल आ रहा। क्यों? अभी प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे थे? बोल सियावर रामचंद्र की जय, यानी भगवान राम के साथ सियावर रामचंद्र की जय बोला जाता है। काशी में क्या बोला जाता है? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये जो है शिव और शक्ति, और ये कब हुआ है? अब चांद पे भी शिव शक्ति हो गया है। इसलिए भगवान राम का इस स्वरूप में आना, ये 500 साल नहीं, ये कई हजार साल पहले की भारत की जो चेतना थी संपूर्ण विश्व को देने के लिए आया। और एक पंक्ति और कह दूं साहब, इतना आसान काम नहीं था। जब मंदिर शुरू हुआ था तो ये थोड़ी था कि ये कोई टाइटल डिस्प्यूट है जो आज लोग पहले कहते थे भैया ये बताओ राम हुए थे कि नहीं, अयोध्या ये थी कि नहीं, और यहीं पे हुए थे कि नहीं। इतना मुश्किल लगता था कि मानो पत्थर में से अंकुर उगाना हो। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं, मगर अपना जो सिक्योरिटी कवर है। और मोदी जी ने अपनी क्षमता और गुड गवर्नेंस के द्वारा और ईमानदारी निष्ठा से जो काम किया, लगातार 3 बार गुजरात में, और उस एंटी इनकम्बेंसी के कॉन्सेप्ट को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया, और 2 बार केंद्र में।
आप देखिए उसके बाद देश का भी ट्रेंड बदला। मध्य प्रदेश में हम लगातार कई बार जीते हैं, कई राज्यों में हम दोबारा जीते, उत्तर प्रदेश से राज्य दोबारा जीत गए, अर्थात अब जनता में भी एक बदलाव आ रहा है। देखिए मैं आपको एक बात कहूं थोड़ा विश्लेषण वाली दृष्टि से, 1990 के दशक में आजादी मिले 40-42 साल हो गए थे, तब तक लोगों के मन में भावना आई थी कि मेरा स्थान क्या, तो बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ उठाकर इसने उसको स्थान नहीं दिया, उसको स्थान नहीं दिया, और वो सारी बातें करके कहा तो सामाजिक न्याय और बढ़ाई अपने परिवार की आय। अब एक पीढ़ी और गुजरी, 2010 का दशक आया, अब सबको समझ में आ गया, पढ़ाई लिखाई का प्रतिशत बढ़ गया, साक्षरता बढ़ गई, सबको समझ में आ गया कि कौन हमें चूरन दे रहा है और कौन वास्तविकता में कार्य कर रहा है। इसलिए आप देखिए कि अब अस्थिर सरकारों का दौर समाप्त। उसका एक और कारण भी समझिए, 1989 से 2014 25 साल भारत में गठबंधन सरकारें रही। एक अटल जी का दौर छोड़ दें तो वो गठबंधन सरकारें से भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती रही, और यही 25 साल था जब चीन हमसे बहुत आगे निकल गया। इसलिए अब देश की युवा पीढ़ी, प्रबुद्ध वर्ग सब यह समझने लगा है कि देश को सही दिशा में ले जाना है तो मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं, जहां सरकार की मजबूरी का लाभ उठाकर और न्याय की बात करके अपने अपने परिवारों की आय बढ़ाई। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि इस देश में दो राम हैं, एक जो ब्रह्मांड में पूरे कण कण में, दूसरे जो भाजपा के कार्यालय से अयोध्या तक आते जाते रहते हैं, और कहते नहीं गाय बगाए सेल में भी बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भगवान राम को बेचा जा रहा है, और बेचती है भाजपा। तो आपको धन्यवाद कि आपने मोदी के राम की पहचान कम से कम की तो, और अच्छी की। धन्यवाद आपका। मैं थोड़ा सा इसमें बीच में बोल देता हूं, क्योंकि आपने आधी लाइन सुनी, आपने आधी लाइन सुनी, मोदी के राम 2024 में क्या इसी पर घमासान, क्योंकि ये आप ही लोग कहते हैं कि ये उनके राम, ये उनके राम, ये हमारे राम, तो इसीलिए ये सवाल उठा था। अपनी बात पूरी करिए। राकेश पांडे जी, आप चाहे जिस तरह से सवाल पूछो, मैं जवाब देने में हमेशा सक्षम। अगर मोदी के राम 2024 में तो बड़े वाले बिकाऊ राम को बना दिया उनको, वो पता नहीं कैसे कैसे कार्टूनिस्ट वीडियो बना के अक्सर रिलीज। मनोज यादव जी पिछले 2 मिनट से सर आप मेरे सवाल पर आने की बजाय अपनी बात कर रहे हैं, रखिए भी, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा सर, लेकिन किसी भी धार्मिक, सुनिए सर, किसी भी धर्मगुरु के खिलाफ। हाय, मिस्टर पांडा ये दोस्तों, वामपंथी विचारधारा और सेकुलर्स, ये दोनों ऐसे हैं जिनको भारत की संस्कृति, भारत के कल्चर और हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा नफरत है। ये हमेशा आपने देखा होगा कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर एक फेस्टिवल पर कोई ना कोई सवाल उठाते हैं। कभी कहते हैं होली में पानी खत्म हो रहा है, नाग पंचमी में नागों की जो लाइफ है वो डेंजर में है, राखी में जानवरों को मत मारो, दिवाली से एयर पोल्यूशन हो रहा है, और जितने भी हमारे रिचुअल्स है उसको ये लोग कहते हैं कि ये महिलाओं के हक को दबाने के लिए है। और ये ऐसे लोग हैं जो दूसरे धर्मों के बारे में, दूसरे मजहबों के बारे में कुछ नहीं बोलते, सिर्फ हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हैं। और अभी जो राम मंदिर बन रहा है उसे देख के इन लोगों के पेट में उबाल आ रहा है। ये लोग ये सहन नहीं कर पा रहे कि फाइनली राम मंदिर, जिसके लिए इतने सालों तक संघर्ष चला, वो आखिर में एक रियलिटी बनने जा रहा है, और उसका उद्घाटन के मौके पर खुद पीएम मोदी जाएंगे। ये एक डबल शॉक है ऑपोजिशन के लिए और सेकुलर लिबरल गैंग के लिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट से जरूर करें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो ये राम मंदिर, तो देखो ये बात तो अब तो पुरानी समझ लो, अब इसके ऊपर डिबेट करना कोई बात बनता नहीं है। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि ये जो पार्टियां है ना, उन लोगों को है ना थोड़ा बहुत दर्द हुआ है, क्योंकि राम मंदिर बन गया है, क्रेडिट बीजेपी को मिल गई है, तो भाई उन्हीं को ही मिलेगी ना। सपा ने तो क्या किया है उसकी हिस्ट्री में जाके पढ़िए, लोगों को गोलियों से उड़ाया है, राम मंदिर के लिए मार दिया है अपने ही हिंदू भाइयों को, और ये बोल रहे हैं भाई। दूसरी बात है कांग्रेस की। देखो कांग्रेस का तो अब नाम लेना भी एक तरह से क्या बोले भाई। देखो कांग्रेस भी अच्छी सरकार होगी या हो आने वाले दिनों में रहेगी पता नहीं मेरे को, लेकिन राम मंदिर के ऊपर अब डिबेट बंद कर दो, इतना मैं जरूर कहूंगा। जो भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी हो, आम आदमी कोई भी हो, अब राम मंदिर का नाम का जो चैप्टर है ना भाई बंद कर दो। हमको राम मंदिर चाहिए था, कई सालों से वो मिल चुका है, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमें मिल गया बस। बाकी वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।